आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न के हल को देखने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, ए डी बी सी पर लंब है। कैसे सिद्ध करेंगे कि ए डी स्क्वायर जो है बी डी इंटू सी डी के बराबर है। तो सबसे पहले काम हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण कितना डिग्री बता रहा है, 90 डिग्री। ए बी सी, ए कोण कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है। अब कह रहा है कि ए डी जो है, ए से डी ये सीधी रेखा है, ए डी जो है इस पे लंब है। ए डी क्या है, ए डी इस पे लंब है। ए डी इस पर लंब है। सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण 90 डिग्री और ए डी परपेंडिकुलर बी सी, इतना बात दिया गया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ए डी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर है किसके, बी डी इंटू सी डी के, ये बराबर है। ये हमको सिद्ध करके लाना है। अब प्रमाण में चलते हैं हम लोग। तो प्रमाण में यहाँ पे देख रहे हैं दो त्रिभुज में बढ़ता हुआ आ रहा है, एक त्रिभुज ए बी डी और एक नीचे वाला त्रिभुज ए सी डी में। तो इसमें हम लोग कोण का नाम अलग अलग इंडिकेट कर देते हैं। जैसे इस कोण को यदि हम कोण 1 दर्शा दें, इस कोण को 2 दर्शा दें, बगल वाला कोण 3 दर्शा दें और इस कोण का नाम हम लोग 4 दर्शा दें, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी यानी बड़ा वाला त्रिभुज में, तो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी है आपका। यहाँ पे ए है, बी है और ये सी है। तो इसमें ए 90 डिग्री, तो बी और सी कितना होगा, अर्थात कोण 1 + 4 का जो योगफल आएगा ये जोड़कर कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब कोई भी त्रिभुज छोटा वाला ले लेते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं अब त्रिभुज ए बी डी में, इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में ए बी डी में यहाँ पे डी कोण 90 डिग्री है। डी यदि 90 डिग्री है तो कोण 1 + 2 कितना आएगा, ये भी 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो कह सकते फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों से यदि तुलना करेंगे तो कोण 1 + 2 जो होगा कोण 1 + 4 के बराबर आएगा। तब ऐसी स्थिति में कोण 1 से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा कि कोण 2 जो होगा किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। यानी ये जो कोण का मान है कोण 2 और कोण 4 ये आपस में क्या है, बराबर है। अब ये त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग आपस में समरूप करेंगे, यानी त्रिभुज ए डी बी तथा छोटा वाला इधर वाला त्रिभुज जो है कोण, ये कोण का नाम सी डी ए में तथा त्रिभुज सी डी ए में, इस दोनों त्रिभुज में क्या समानता है, क्या समरूपता है, इसको सिद्ध करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं इसका कोण 2, यानी कोण 2 का नाम क्या कह सकते हैं इसके लिए, यानी बी ए डी, कोण बी ए डी जो होगा वह बराबर है, इस कोण का नाम लोग क्या कह सकते हैं, तो इस कोण का नाम बी ए डी जो बराबर है ए सी डी के बराबर होगा। ए सी डी यानी कोण 4 के बराबर है। कैसे, अभी ऊपर सिद्ध किए कि कोण 2 और कोण 4 बराबर है, तो इस कोण 2 का नाम हम लोग बी ए डी और कोण 4 का नाम ए सी डी या डी सी ए कह सकते हैं। ये दोनों बराबर है, ये सिद्ध किया गया है। साथ ही साथ ए डी बी में कोण डी, यानी इस कोण डी का नाम हम लोग क्या कह सकते हैं,
तो ए डी बी, कोण ए डी बी जो है इधर हो जाएगा आपका सी डी ए के बराबर है, कोण सी डी ई के बराबर है। कैसे है, तो ये 90 डिग्री है दोनों। तब ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए डी बी जो होगा वह समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी डी ए के। किस आधार पे समरूप होगा, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगी, समरूप होगा। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब इसका संगत भाग जो है आपस में बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होगा, समान अनुपात में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी यानी इधर फर्स्ट सेकेंड, इसकी भुजा इसका फर्स्ट सेकेंड, ए डी बटा सी डी जो होगा यह बराबर होगा किसके, बी डी यानी सेकेंड थर्ड, और इसका सेकेंड थर्ड ए डी के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ए डी में ए डी का गुना करेंगे, ए डी गुना ए डी जो होगा बी डी गुना सी डी के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि ए डी का जो स्क्वायर आएगा वह किसके बराबर होगा, बी डी इंटू सी डी के बराबर होगा। और यही क्या करना था, हमको प्रूव्ड करना था। ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 1/1 + √2 और 1 - √2 है। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो अब हम लोग इसको मान कर बनाते हैं कि माना 2 मूल, एक मूल को अल्फा कहते हैं, अल्फा बराबर हम लोग मान लेते हैं कि 1 + √2 के बराबर है, और ये बीटा जो है 1 - √2 के बराबर है। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं यहाँ पे कि मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के जगह पे 1 + √2, बीटा के जगह पे 1 - √2। √2 से √2 कैंसिल होगा, इसका योगफल 2 चलाएगा। मूलों का गुणनफल यानी एक बार गुना कर देते हैं इसका, a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 1 - 2 यानी -1 चलाएगा। यदि मूल दिया रहता है तो द्विघात समीकरण बनाने का एक सूत्र होता है। द्विघात समीकरण बनाने का क्या सूत्र होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो x² हम लोग यहाँ निकाल ले हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2x रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, -1 बराबर 0। तो इसको यदि बढ़िया से लिखेंगे यानी ब्रैकेट खोलेंगे यदि, तो प्लस माइनस -1 बराबर 0। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये जो होगा यह द्विघात समीकरण बनेगा इस मूल से, x² - 2x - 1 बराबर 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण क्या होगा जिसके मूल 2 - √2 और 2 + √2 है। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उसी तरीका से सॉल्व करते हैं। माना अल्फा बराबर, अल्फा कितना मान लेते हैं 2 - √2, और बीटा कितना मान लेते हैं 2 + √2। अब हम लोग इसका मूलों का योगफल निकालते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के जगह पे 2 - √2 और बीटा के जगह पे 2 + √2। तो √2 से √2 कटेगा, 2 2 4 चलाएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी इसका गुणनफल निकालते हैं, 2 - √2 और एक हो जाएगा 2 + √2। तो a² माइनस b² के रूप में टूटेगा। तो a² माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 जाएगा 2। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाले 4x, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया है 2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 रख देंगे बराबर 0। वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक त्रिघाती बहुपद px 2x² माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 8 है तो इसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो त्रिघाती बहुपद के शून्यक और गुणनफल पर 3 फॉर्मूले होते हैं।
जैसे यदि हम लोग फार्मूला की यदि हम बात करें तो सबसे पहला इसका जो फार्मूला होता है, इसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। इसका दूसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फार्मूला सी बाई ए होता है। और एक फार्मूला अल्फा बीटा गामा, तो इसका फार्मूला माइनस डी बाई ए होता है। ये त्रिघात बहुपद से संबंधित तीन फार्मूले शून्यकों के बीच संबंध में। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके शून्यकों का योग का मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, और इतना बराबर क्या लिखे माइनस बी बाई ए। बी के जगह पे कितना है तो -4 है, और ए के जगह पे कितना है 2 है, और ये माइनस फार्मूला से आया है तो माइनस माइनस प्लस 4/2 कैंसिल करेंगे तो ये 2 चला आएगा। और गुणनफल, तो गुणनफल हो गया, ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए। माइनस फार्मूला का डी का वैल्यू कितना है -8, और ए का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 8 में 2 से भाग करेंगे तो ये 4 के बराबर चलाएगा, और ये दोनों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफल का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 है। तो इसका हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या थे, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। तीनों को मान लेते हैं, एक शून्यक अल्फा एक बीटा एक गामा, तो इसके शून्यकों का योगफल क्वेश्चन में दिया हुआ 2। उसके बाद दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यक का गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका योग दिया हुआ -7। उसके बाद कह रहा है तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू दिया हुआ -14। तो पूछ रहा है त्रिघात बहुपद क्या होगा। त्रिघात बहुपद का एक सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई त्रिघात बहुपद होगा px बराबर k, जहाँ k क्या है एक्स क्यू यानी x के पावर 3 का गुणांक होगा एक्स क्यू, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा 0 होगा। ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है। अब इस सूत्र में हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक नहीं दिया हुआ है, तो एक्स क्यू के गुणांक को हम लोग 1 मान लेंगे, यानी 1 जब के जगह पे रखेंगे तो इससे 1 से गुना करने पे वैल्यू में कोई चीज़ नहीं आएगा, तो के को हम लोग हटा देते हैं, सीधे लिखते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, इसका मान 2 दिया हुआ है 2x स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 है, प्लस माइनस -7x हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा -14 है, फार्मूला इधर दिया हुआ ये -14 और फार्मूला का माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस 14 चलाएगा, यही क्या होगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिघात बहुपद px के शून्यक 1 -1 और 2 हो तो बहुपद ज्ञात करें। हल करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ त्रिघात बहुपद के शून्यक, तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 3 माना। हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा का जो मान है 1 है, बीटा का जो मान है -1 है, और गामा का मान कितना है 2 है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं त्रिघात बहुपद को जो दिया गया है 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा, इन सभी का योगफल निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी अल्फा की जगह पे 1, बीटा की जगह पे -1, गामा की जगह पे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 - 1 ये 2 चलाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको ज्ञात करते हैं, यानी 1 में -1 का गुना करेंगे प्लस बीटा गामा, बीटा की जगह पे -1, गामा की जगह पे 2 प्लस गामा अल्फा, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसको गुना करेंगे -1, ये गुना होगा -2 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मान -1 के बराबर चलाएगा।
तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, एक 1 गुना 2, इसको सॉल्व करने पे -2 चलाएगा। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद का क्या फार्मूला जानते हैं, k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा यहाँ पर 0। ये त्रिघात बहुपद होगा, इतना बराबर 0। तो k का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि x का गुणांक का यहाँ पे एक्स क्यू के गुणांक का बात नहीं किया गया, तो सिंपल तरीका पे यहाँ पे 1 ले लेंगे। तो 1 से गुना करने पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो k को हम लोग हटा देते हैं, सीधे यहाँ से लिखते हैं एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2, तो इसके जगह पे 2 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका वैल्यू कितना है -1, इसके जगह पे -1 रखेंगे तो प्लस माइनस -1 x, उसके बाद चिन्ह है माइनस का, अल्फा बीटा गामा -2 है, यहाँ -2। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब -2x स्क्वायर, ये -x माइनस माइनस +2, यही क्या होगा, त्रिघात बहुपद प्राप्त होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये फार्मूला नहीं याद है तो इस फार्मूला के बिना भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे 3 शून्यक दिया हुआ है, तीनों किसके बराबर होंगे, शून्य का मतलब हो गया कि जो दिए गए बहुपद में जो चर है उसके जगह पे रखने पे इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, यानी बराबर 0 चलाएगा। तो हो सकता है कि x बराबर क्या हो, 1 हो। इसको यदि x के तरफ लेकर के आएंगे तो x -1, यानी x -1 इस बहुपद का क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। अगला x बराबर कितना है, -1, इस -1 को x के तरफ लाएंगे तो x + 1 भी इस बहुपद का गुणनखंड होगा। उसके बाद क्या है, x बराबर 2 होगा, तो 2 को x के तरफ लेकर के आएंगे तो x -2 भी जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। यानी ये सभी है आपस में गुणनखंड है किसके, इस त्रिघात बहुपद के। यानी इन सभी को यदि हम आपस में गुना कर देंगे तो त्रिघात बहुपद हमको मिल जाएगा। तो x -1 x + 1 और x -2 को गुना करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते हैं यदि, तो a + b a - b इस फार्मूला पे टूटेगा, तो a² - b² इंटू x -2। अब सॉल्व करते हैं, x यहाँ x का गुना करेंगे x² से, तो ये हो जाएगा x3, x का गुना x से करेंगे तो -1, -2 का गुना x² से करेंगे तो -2x², -2 का x से करेंगे तो माइनस +2। इसको यदि अरेंज करके लिखते हैं, पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, और यही क्या है, ये त्रिघात बहुपद मिल जाता है हमको। दोनों तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये कब निकालेंगे, जब इसके शून्यक तीनों अलग अलग दिया रहे, अल्फा बीटा गामा, तब इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। और फार्मूला ये होता है x³ - अल्फा प्लस बीटा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 और 500 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 8 से विभाजित है। तो 100 और 500 के बीच कौन कौन सी संख्या पहले 8 से विभाजित है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, 100 में 8 से भाग लगा लेते हैं। तो 8 एकम 8, 20 बचेगा, तो 8 दूनी 16, 4 8 5 40, यानी 12.5 आता है। भाग लेने में पूरा पूरी कट जाता है 12.5, यानी 13वीं जो संख्या होगी वो 8 से कटेगा, यानी 13 8 104, 13 8 14 से पहली संख्या 104, इसके बाद की संख्या 8 8 के अंतर पे होगा 104 और 8 112, डॉट डॉट। इसी तरीका से 500 को भी 8 से हम भाग लगा के चेक कर लेते हैं। तो 8 6 48, तो 20 बचेगा, तो 8 दूनी 16, यानी यदि 2 से लगाएंगे तो 16 आएगा, 8 दूनी 16, 4 शेष बच रहा है। भाग देने पे 4 शेष बच रहा है, तो 500 में 4 यदि कम हो जाए तो 496 जो होगी
वह 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यानी 104 से लेकर के 496 तक। तो हम लोग इसको एपी से बनाते हैं। ए का मान कितना है इस क्वेश्चन में, तो 104। डी कितना है, तो डी 8 का डिफरेंस है। टी एन अंतिम पद कितना है, 496। एन निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो टी एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के जगह पे 496 है, ए है 104, एन माइनस 1 और डी का मान कितना 8। 104 प्लस में इधर जाएगा तो 104 किस में होगा, माइनस में। एन माइनस 1 इंटू 8 घटेगा, 6 में से 4 जाएगा 2, ये 9, 4 में से 1 जाएगा 392, 8 गुना में इधर आएगा भाग में, तो एन का मान निकल जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 9 72, तो एन का मान निकलेगा तो 49 माइनस 1 जाएगा 50। यानी कुल कितने टर्म है, कुल कितने अंक है, तो 50 अंक है। हमको योगफल निकालना है, तो एस एन बराबर फार्मूला यूज करेंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे 50 रखेंगे, 50/2, 2a का मान कितना 104 प्लस एन माइनस 1, 50 में से 1 जाएगा 49 और डी कितना है 8। 50 में 2 का भाग करेंगे तो ये 25 चलाएगा। इसको गुना करेंगे 208, 9 72 के 2, हाथ मेरा 7, 8 चौक 32 और 7 39। ऐड करते हैं 25 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, हाथ मेरा 1, 9 10 के 0, हाथ मेरा 1, 3 2 5 1 6, 625 छक 150, 150 फिर 2 0। यानी इन 100 से लेकर के 500 के बीच में संख्या जो 8 से विभाजित होती है उसका योगफल जो आएगा 15,000 चला आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद पी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को x माइनस 1 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा। हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि सिर्फ शेषफल क्या होगा। तो शेषफल ज्ञात करने का 2 तरीका है, या तो हम x माइनस 1 से इस बहुपद में भाग लगा दें, या फिर शेषफल पर में रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जिससे भाग लगाना है उसके बराबर 0 करेंगे, तो x का मान कितना आएगा 1। यानी x बराबर जो 1 होगा इस x के जगह पे बहुपद में हम लोग पुट करेंगे। तो पी एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, x के जगह पे हम लोग वो 1 का मान पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 5, 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5, इसको जोड़ेंगे 5 3 8 और 1 9, 9 में से 2 जाएगा 7। यानी भाग देने पे शेषफल जो बचेगा 7 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।